तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। अगला हेडिंग है टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये जो एब्जॉर्प्शन है, कल तो हम लोग इस बात को समझ लिए थे कि एब्जॉर्प्शन है क्या, सरफेस अटैचमेंट किसका, तो एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स का ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बेंट के सरफेस पर एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल का सरफेस अटैचमेंट, इसी को आप क्या बोल रहे हैं, एड्जॉर्प्शन। वैसे जो एड्जॉर्प्शन होता है वह दो तरह के होंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। टू टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन के कितने प्रकार हो जाएंगे, दो प्रकार हो गए। कौन कौन से टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन होंगे, इस चीज को हम लोग समझ लें। तो एक ऐसा होगा कि जो एड्जॉर्बेंट का सरफेस होगा, उस सरफेस पर एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल ऑफ एड्जॉर्बेंट आएंगे और इस दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। वीक वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो इसको आप बोलते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन। ये एक टाइप हो गया जिसको आप बोलते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन। फिजिकल एब्जॉर्प्शन। और दूसरा जो टाइप है उसमें जो एड्जॉर्बेंट का सरफेस होगा उस पर जो एड्जॉर्बेंट आएंगे, particles of adsorbent held on the surface of adsorbent by chemical bond। chemical bond, यहां पर जो वह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन केमिकल बॉन्ड होगा, तो उसको आप बोलते हैं केमिकल एड्जॉर्प्शन। इसको बोला गया केमिकल एड्जॉर्प्शन। तो दो तरह का एड्जॉर्प्शन देखिए हम लोग, एक देखिए फिजिकल एड्जॉर्प्शन और एक केमिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में पार्टिकल्स ऑफ एड्जॉर्बेंट हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट बाय वीक वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन में पार्टिकल्स ऑफ एड्जॉर्बेंट हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट बाय केमिकल बॉन्ड। तो ये दो तरह का एड्जॉर्प्शन है। इसमें जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है, इस फिजिकल एड्जॉर्प्शन को आप बोल सकते हैं फिजिको सॉर्प्शन, या इसको बोल सकते हैं वांडर वाल एड्जॉर्प्शन। ठीक है, यानी फिजिकल एड्जॉर्प्शन को फिजिको सॉर्प्शन भी बोल सकते हैं और वांडर वाल एड्जॉर्प्शन भी बोल सकते हैं। और जो केमिकल एड्जॉर्प्शन होगा उस केमिकल एड्जॉर्प्शन को आप बोल सकते हैं केमिसॉर्प्शन, या इसको बोला जा सकता है लैंगुर एड्जॉर्प्शन। इसको आप लैंगुर एड्जॉर्प्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हमको देखना है कि डिफरेंस क्या है फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्या है। तो नेक्स्ट हेडिंग है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन। तो जो डिफरेंस होगा फिजिकल एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन का, तो फिजिकल
एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है, इसमें डिफरेंस देखते हैं। देखिए, डिफरेंस तो हम लोग लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सीक्वेंस देखेंगे किसके बाद क्या सोच रहे हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि डिफरेंस लिखिए, 5 पॉइंट डिफरेंस का लिखिए, 10 पॉइंट डिफरेंस का लिखिए, तो आप पूरी बात को कैसे लिंक कर पाएंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को, ये पैटर्न थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। या तो कोई भी कर लेगा, लेकिन पैटर्न समझा हुआ रहेगा तो आप लिखने के दौरान अपने आप को उतने स्टेटमेंट्स में बांध सकते हैं जितने स्टेटमेंट में पूछा जाएगा डिफरेंस। अब फिजिकल एडजॉर्प्शन का अगर बात करें तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग चर्चा कर लें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है। तो पहला पॉइंट यही चर्चा कर लिए कि जो एडजॉर्बेट होंगे, पार्टिकल्स ऑफ एडजॉर्बेट जो होंगे, जो एडजॉर्बेंट के सरफेस पर आएंगे, उसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वह फोर्स क्या होगा? वह फोर्स हो जाएगा वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और यहां पर जो फर्स्ट पॉइंट आएगा उसमें क्या हो जाएगा? तो जो एडजॉर्बेंट है उसके सरफेस पर जो एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स आ रहे हैं, वह जो फोर्स से जुड़ा हुआ है उस फोर्स को आप बोल रहे हैं केमिकल बॉन्ड। या फोर्स क्या हो गया? केमिकल बॉन्ड। तो यहां था वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और यहां पर फोर्स हो गया केमिकल बॉन्ड। सेकेंड पॉइंट में हम क्या सोच सकते हैं? सेकेंड पॉइंट में सोच सकते हैं कि जब यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? वीक, और यह जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वह है स्ट्रॉन्ग। तो जब वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो वह आसानी से फिर एस्केप भी कर सकता है, यानी डिसॉर्प्शन की जो बात हम कल किए थे, रिवर्स प्रोसेस। तो जब वीक वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा तो जब ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इस सरफेस से आसानी से ये मॉलिक्यूल हट भी सकता है। टेम्परेचर के घटने से वो आएगा और टेम्परेचर के बढ़ने से वो जो स्टैटिक हुआ सरफेस पर, वहां से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने की वजह से एस्केप कर जाएगा उस सरफेस से। तो आप क्या कर सकते हैं कि टेम्परेचर से तो प्रभावित हुआ, लेकिन हुआ क्या? सरफेस पर आया फिर सरफेस से हटा, यानी जो फॉरवर्ड प्रोसेस था रिवर्स प्रोसेस को भी दिखलाया। और रिवर्स प्रोसेस को दिखलाया, इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह जो प्रोसेस है वह रिवर्सेबल हो सकता है, यानी आप कह सकते हैं इट इज रिवर्सेबल, यह रिवर्सेबल होगा। लेकिन यहां पर आप क्या देख रहे हैं? यहां पर तो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, और जब केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया तो उस कंडीशन में यह रिवर्सेबल नहीं होगा, क्योंकि इस सरफेस पर अब इसके साथ यह केमिकल बॉन्ड बन चुका। और केमिकल बॉन्ड बन चुका तो पहले जो ये मॉलिक्यूल था और अब जब इसके साथ यह जुड़ गया तो अब ये एक अलग मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर दिया। तो उस कंडीशन में आप इसको क्या बोल सकते हैं? यह हो जाएगा इरिवर्सेबल, यह हो जाएगा इरिवर्सेबल। तो दूसरा पॉइंट आ गया। उसी बात से हम लोग समझ गए इरिवर्सेबल। जब टेम्परेचर का चर्चा किए तो इसको भी आप लिख लें। जो टेम्परेचर था, आप क्या देखें, टेम्परेचर के बढ़ने से ये घटा है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा तो एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ा। यानी आप कह सकते हैं विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीजेस। टेम्परेचर के बढ़ने से फिजिकल एडजॉर्प्शन घटेगा। लेकिन यहां पर क्या है?
कि टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ने से एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगा, या बाउंड बनने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी उसको मिलेगा। यानी आप कह सकते हैं विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर इनिशियली केमिकल एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेस। इनिशियली, क्योंकि इनिशियली तो उसको बाउंड करने के लिए एनर्जी चाहिए। पार्टिकल्स को, अगर जो एड्जॉर्बेंट पार्टिकल्स हैं उसको एड्जॉर्बेंट के सरफेस पर बाउंड बनाने के लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, तो एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर बढ़ने से मिलता है। तो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर केमिकल एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेस। तो हम तुरंत ही पहुंच गए किस पॉइंट पर, फोर्थ पॉइंट में, कि एक्टिवेशन एनर्जी का क्या। यहां पर तो एक्टिवेशन एनर्जी का जरूरत नहीं था, एक्टिवेशन एनर्जी जो बाउंड बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर तो बाउंड बन नहीं रहा था, तो उस स्थिति में यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता है नहीं, लेकिन यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता है। यानी आप यहां पर कह सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ये जो E से रिप्रेजेंट करते हैं ये नहीं चाहिए, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब केमिकल एड्जॉर्प्शन का बात करेंगे तो उस कंडीशन में एक्टिवेशन एनर्जी दैट इज EA ये चाहिए, तभी वह केमिकल बॉन्ड बना पाएगा, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट में हम क्या चर्चा कर सकते हैं। यहां पर अगर हम बात करें तो ये इस सरफेस पर, एड्जॉर्बेंट के सरफेस पर ये एड्जॉर्बेंट का पार्टिकल्स आया और जस्ट स्टैटिक ही तो हुआ है, मीन्स टेम्परेचर कम हो जाने की वजह से हो या प्रेशर ज्यादा हो जाने की वजह से हो, यह इस सरफेस पर स्टैटिक ही हुआ है। और जब यह इस सरफेस पर स्टैटिक हुआ तो दूसरा भी पार्टिकल्स इसके सरफेस पर स्टैटिक हो सकता है, तीसरा भी पार्टिकल्स इसके सरफेस पर स्टैटिक हो सकता है। मींस यहां पर जो एड्जॉर्प्शन के दौरान सरफेस पर लेयर्स बनेंगे वह मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यहां पर देखिए ये जो एड्जॉर्बेंट का पार्टिकल था वह इसके साथ सुटेबल था केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए, लेकिन अब जो एड्जॉर्बेंट का पार्टिकल आएगा उसको ये सरफेस तो अवेलेबल होगा नहीं, क्योंकि ये कवर्ड हो चुका होगा एक लेयर से। अब इसको ये सरफेस अवेलेबल नहीं होगा तो फिर इसके साथ यह केमिकल बॉन्ड नहीं बना सकता है, और इसके साथ तो उसका नेचर ही नहीं है केमिकल बॉन्ड बनाने का। तो फिर यहाँ पर एक ही लेयर का फॉर्मेशन हुआ, सिंगल लेयर बन पाया। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट लेयर भी, सेकेंड लेयर भी, थर्ड लेयर भी, फोर्थ लेयर भी, वो बहुत सारा लेयर बन जाएंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होगा उस फिजिकल एड्जॉर्प्शन में मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर का फॉर्मेशन होगा। यानी यहां पर कह सकते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर इज फॉर्म, यह मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनेगा। लेकिन यहां पर अगर बात करें तो यह मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर को फॉर्म नहीं करेगा, यूनिमॉलिक्यूलर लेयर इज फॉर्म। यूनिमॉलिक्यूलर लेयर इज फॉर्म, यह यूनिमॉलिक्यूलर लेयर को बना पाएगा। बात समझ आ रहा है। अब सिक्स्थ पॉइंट में आ जाए कि अगर हम बात करें हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन का, तो एड्जॉर्प्शन में हो क्या रहा है, सरफेस पर पार्टिकल आ रहे हैं, और सरफेस पर पार्टिकल आ रहे हैं तो निश्चित रूप से वह स्टैटिक हो रहा है, और स्टैटिक हो रहा है तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी घटा होगा, ठीक है। तो जो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन होगा
वह हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन हमेशा निगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। वह हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो फिजिकल में होगा वह कम होगा और जो केमिकल में होगा वह ज्यादा होगा। फिजिकल में कम क्या होगा? क्योंकि वो जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वह उतना ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज कर पाएगा। ठीक है, तो ये तो रिवर्स प्रोसेस भी ले सकता था, रिवर्स डायरेक्शन भी ले सकता था, मीन्स जस्ट जाकर स्टैटिक हुआ है। ठीक है, फिर उसको टेम्परेचर मिलेगा, वह सरफेस से अलग भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में आप क्या बोल रहे हैं? रिवर्स प्रोसेस हो सकता है, डिसॉर्प्शन हो सकता है। मतलब इसके इस सरफेस पर एड्जॉर्प्शन के दौरान जो एनर्जी रिलीज हुआ होगा वह बहुत कम अमाउंट में रिलीज हुआ होगा, जो इस बात को बतला रहा होगा कि यह इस पर स्टैटिक जो हुआ है वह बहुत सारा एनर्जी अंदर में भी रखे हुए है। जो ही जितना एनर्जी यह बाहर दिया है उतना ही सप्लाई किया जाए, फिर यह यहां से एस्केप करना शुरू कर जाएगा। ठीक है, तो क्या कहें? एड्जॉर्प्शन, हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन के केस में आएगा उसका वैल्यू कम होगा। ठीक है, निगेटिव ये क्या है कि रिलीज ऑफ हीट है। हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन मतलब क्या? यहाँ पर वो रिलीज हो रहा है। रिलीज कैसे हो रहा है? तो यह स्टैटिक हो रहा है। स्टैटिक हुआ इसका मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी घटा, इसका इंटरनल एनर्जी घटा। तो जो घटा वो बाहर निकला, वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकला वह क्या हो गया? निगेटिव ही हो, सिस्टम से बाहर निकला। हाँ, वह रिलीज अमाउंट ऑफ हीट कम होगा।